जानवर खोल के ले गए। फिर अगले दिन उधर कॉल करके गए कि दुद्ध नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अगले बंदे नूं वैसे ही तप चढ़ाने वाली गल है। ਅਸੀਂ बर्दाश्त कर लें, अगला बंदा फिर बर्दाश्त नहीं करता। थोड़ी जी गल करिए ना, थोड़ी जी, अगला बंदा जो मर्जी भोकी जाए, जो मर्जी साल से भोकी जाए, सिर्फ एक बात करते हैं हम तो अगले बंदे नूं सूंह लग जाती है। उस क्लिप की जिस भाइयों को समझ नहीं आई ना, वो बार बार सुने, तो बराए मेहरबानी उस बात का परहेज़ करें। तो मैं जब बोल पड़ा तो समझा करो कुछ ज़्यादा मसला बन जाएगा कि परहेज़ करो, इस तरह अच्छी बात नहीं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। न्यू ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो का एंड देखना, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद तो लाइक का बटन दबाना। शाम के इस वक्त 3:30 बज रहे हैं और मैं खड़ा हूँ घर के लोन में, जो साढ़े घर का लोन है। सफाई सुई की, इधर घास घूस काफ़ी उगा हुआ था, सफाई सुई करके इधर सिदरा पतरा किया। बाकी इधर 2 पौधे लगाए हैं, ये है क्या नाम है, शतूत का ये वाला, और ये है अनार का। ये पहले सड़ गए थे, सूख गए थे, बकरियाँ छोड़ी थी इधर, बकरियों ने सारा खा लिया। एक और था इधर अनार का, 2 थे अनार के, एक अमरूद का भी था, वो तो मारे मुर्गे वो खाड़ दिए, लगे रहे तो इन्होंने ये चल पड़े। ये अनार का, वो है अंगूर का, पता नहीं किस उसका है, शतूत का सॉरी, ये शतूत का। भाई कल पंप लगाया है मीठे पानी वाला, जो कराची से हम पंप लेके आए थे ना, वो काम नहीं दे रहा था, वो पानी खींचता नहीं था। बड़ा छाप लिया, बंद करना पे, पहले बंद कर उतो पानी। भाई पैप वो पंप शंप लग गया मीठे पानी का। अब जब मर्जी चलाए तो माशा फटाफट पानी आता है। ये देखें, ये मीठे पानी का प्रेशर है, ठीक है। ये अब टैंकी में जा रहा है, सीधा सोलर पे चल रहा है। सोलर पे तार हमने डाल लिया तोड़, ये बोर्ड लग गया सोलर का। पंप पर सुबह से लेके शाम तक, जब तक सोलर चलेगा, जब तक ये सोलर पे चलेगा। सोलर का बोर्ड है, जो मर्जी अब चला सकते हैं। अब ये टैंकी में जा रहा है, हर टैंकी में वाल लगाए हैं हमने, और टैंकी में कह दी हर वाशरूम में, इस वाशरूम में, उसमें जितने वाशरूम में 4-5 नीचे, हर वाशरूम में वाल लगा हुआ है। उसमें पैप लगाते हैं, और इधर तराई का आज से काम शुरू कर दिया। इस कमरे से वो वाला वाशरूम साफ़ सूफ करके कर दिया, बंदा छोड़ दिया मुखी ने। मुखी इस बैक दोबारा मुखी इतने आ रहा है। चलो पैसे लेने हैं, उससे पैसे भी लिख लाएंगे, चलो काम भी वो सही करता रहेगा। अब थोड़ा सेट है, पर कमर का मसला था उसका, अब थोड़ा माशाल्लाह से ठीक है। अब ये वाले कमरे की तराइया शराइया अब लगाया हुआ है, तकरीबन 2-3 दिन लगेंगे तराइया होने पे। 1.5 साल हो गया, इधर पानी नहीं लगा। तराइया होगी तो एक कमरे से फिर शुरू होते रहेंगे, फिर अगले सारे अल्लाह खैर करे 1-2 महीने तक प्लस्तर मुकम्मल हो जाएगा। सफाई सफाई हो गई है, देख रहे हो हर वाशरूम में वाल लगा हुआ है। वाल ओपन करोगे पानी आएगा। ये हमने हर वाशरूम में लगाया है, तो किसी टाइम लाइट नहीं होती, किसी टाइम 100 मसले बन जाते हैं। टैंकी में पानी भरा हुआ है, मीठा पानी है, और टैंकी पैप दे दिए। पैप जिधर मर्जी लगाएं, जो आसानी लगे उधर से इन्हें पानी मिल जाया करे। कुर्सी देती है, बैठा बैठा है तराई करी जा रहे हैं। बाकी जब तराइया मुकम्मल हो जाएगा, ये शाम को वैपर बनवा दिए 2, और वैपरों से ये सारा पानी निकाल दिया। अगर इधर खड़ा होना तो नुकसान ही है, किस्म का फर्श बैठ जाएगा। बैठता नहीं पक्का है, फिर भी एहतियात ज़रूरी है। चलो पानी निकालदा करेंगे, खिलारदा करेंगे। हाँ कल किन्ने घंटे मुकम्मल होएगी तराई? मैं 2-3 दिन लग जाएंगे ना। हाँ क्यों वावा अरसा हो गया, पानी तो लग्या ही नहीं इन्हों। तो आज होएगी तराई, कल होएगी, 2-3 दिन लगेंगे, फिर जाके वत्तर आएगा तो प्लस्तर जोगी होएगी। अल्लाह खैर अब प्लस्तर का काम शुरू है, नीचे प्लस्तर होता रहे, ऊपर से भी जब करवाना होगा नीचे प्लस्तर भी होता रहेगा। एक सारा सबसे पहले प्लस्तर करवाएं, क्योंकि नीचे वाली बिल्डिंग सारी नुकसान हो रहा है। पड़ी में प्लस्तर हुआ नहीं हुआ, नुकसान हो जा रहा है। तो यहाँ पहले प्लस्तर करवाते हैं, प्लस्तर हो जाएगा, उसके बाद ऊपर का छेड़ लेंगे। ऊपर का इतना निज़ाम तो है नहीं, बरांडा लगना, 2 कमरे हैं, जितना ये कबाड़ा उतना तो नहीं है। बाकी टैंकी का था, टैंकी माशाल्लाह मुकम्मल हो गया, बस पत्थर पुत्थर रह गया। जब पत्थर तो एंड में लगेगा, जब सारे जगहों में लगेगा पत्थर, टैले टूले। बाकी टैंकी की भी बड़ी ज़बरदस्त लुक आ गई है। अल्लाह पाक नसीब करे इस गार्डन में बैठना, इस घर में बैठना, उठना, सोना नसीब करे अल्लाह पाक। जितनी खुशी से बना रहे हैं, अल्लाह पाक आसानी फरमाए और नसीब करे हमारे। आप लोग ही दुआ करना।
भाई पंप की ज़्यादा टेंशन थी। ये दूसरा भी लगा हुआ बोर का, ये है खारा। असं का नहीं, खारे पानी से ना प्लस्तर करवाना है ना तराइया करवानी है, सारा मिठा पानी का काम कराना है। पंप भी तकरीबन 27,000 का है, ये 27,000 का। इसका एक ये फ़ायदा, खाली चलता रहे ना 10-15 मिनट, ये सड़ता नहीं है ना, मोटर गर्म होती 10-15 मिनट, गारंटी है इसकी। वो तो खाली 2 मिनट ही चल जाए वैसे ही वो गर्म हो जाता है, इसकी गारंटी है। ये लगा भी हुआ पापा के दोस्त के घर में, अंकल नईम के घर में भी लगा हुआ है, 1-2 जगह और लगा हुआ है। अच्छा रिजल्ट है इस पंप का। अब ये पानी आ रहा है टैंकी से, पंप चला हुआ टैंकी से, टैंकी के अंदर तोड़ पानी जा रहा है और टैंकी से पैप लगाया हुआ है, वाल्व के ज़रिए आई जा रहा है। बाकी जिस कमरे में आया करेंगे उस कमरे की सफाई करके वो कर देंगे। बाबा कबाड़ा ही पे सारा कुछ, जो काम का वो रखेंगे, जो बेचने वाला वो बेचेंगे। जो चादरें चूदरें पड़ी हैं वादू की, जितनी इस्तेमाल में आनी थी वो आ चुकी थी, पापा ने सारी उठवा दी है, सेल कर दी है सारी की सारी। कबाड़ जितना भी पड़ा ये भी पड़ा है, ये भी सेल करेंगे। ये बल्कि किसी का है, ये ले जाएंगे। बाकी जो पड़ा था वो सारा आल टू आल सेल हो चुका है। अल्लाह खैर करे 2-4 महीने तक ये समझो प्लस्तर का काम मुकम्मल हो जाएगा। तो तराइयों की देर है, जिस कमरे में घुस गए समझो इस दीवार पे लग गए है, बड़ा 2 दिन लग जाए, 2 दिन लगातार करते रहे दीवार ये मुकम्मल करेंगे। ये नहीं आधी आज कर ली आधी कल, नहीं ये पूरी मुकम्मल करेंगे। जिस जगह पे लग गए दीवार पे वो जोड़ नहीं छोड़ेंगे, मुकम्मल करके जाएंगे। बाकी छत का कह रहे थे छत पे भी हम प्लस्तर करवाएं, पर नहीं, इस तरह प्लस्तर के पैसे ज़ाया करने हैं क्योंकि शटरिंग हुई है, इतनी ज़बरदस्त छत निकली है, बड़ी VIP तो सीलिंग ही हो जानी है। किसी ने प्लस्तर देखना है, किसी ने क्या देखना, बस एक काम करेंगे, शापर शुपर उतार के तराई करके ना बुरिश से नीरू बना के ना भाई यूँ बुरिश मार देंगे, बस प्लस्तर नहीं कराना छतों पे। रात के इस वक्त 11:30 हो रहे हैं, सारे जानवर फ्री शुरू हो गया। आप भी कहते हो जैन भाई दिन टाइम व्लॉग शुरू किया था क्लिप, फिर रात को शुरू किया आपने। मैं क्या बार बार आपको बताना, गाय जानी है एक ही व्लॉग में, गाय चली जाएगी सुबह, अल्लाह खैर करे। समझो आज की रात है, रात है, कल ये सुबह का मंडा खाएंगे। अपने नसीब का देख लो, नसीब की बात है कब की सेल हुई है, तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। नसीब की बात है, आज आते कल आते, उन्हें मसरूफियत बन जाती है अल्लाह की तरफ से। 100 निज़ाम बन जाए, जितना इसका रिज़्क लिखा हुआ है, जितना इसका नसीब इधर लिखा हुआ है, देखो अपने नसीब का वो खा के जा रही है। बहाने बन रहे हैं, वो मसरूफ़ हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, इस तरह के कोई बहाने आ ही जाते हैं। ये बस अपना नसीब पूरा कर रही है, कुछ भी हो सकता है। जितना इधर नसीब लिखा हुआ है इसका हमारे पास, ये इसने खा के जाना अपने नसीब का, अल्लाह खैर करे। समझो आज इसकी आखिरी रात है इधर की, अपने फार्म की बड़ी रौनक लगाई है। सोने से पहले ही बड़ी रौनक लगाई थी, जब ये माशा सू पड़ी वो तोहफ़ा लेके आई तो इसने पहले से भी ज़्यादा रौनक लगा दी है डेरे पे। इतनी क्यूट सी माशरा से बच्चा पैदा किया इसने, बच्ची। असल तो देखने वाली ये होगी तकरीबन जब 2-3 महीने की हो जाएगी। हुसन की तो माशरा से मलका है ये। हाँ बच्चा खड़ा आया, लाइट से नजर आया तो नाले गौंगा करने लग गई। इत्थे ही है बच्चा तेरा, कित्थे नहीं जाता। सुबह अल्लाह खैर करे, इसी ब्लॉग में आपको पता लग जाएगा कि सुबह ये चली जाएगी। कुछ भी हो सकता है, नसीब जितना होगा। सुबह उन्हें मसरूफियत ना मैंने कहा तो है उन्होंने आज मैं लै जाओ यार की दूसियत छड़ी हुई है, दसो लैके जाने ही लैके ना लैके जाने है, मसरूफ बन जाए। उसका एक भाई है वो चला जाता है, वो भाई को लेके आना उन्होंने, साथ आएंगे 1-2 जने तो लेके जाएंगे। जो बिग सरप्राइज़ कहा था आप लोग को कि वो भी आना है, वो भी आप लोग सोचते हैं क्यों नहीं आ रहा। वो भी जिन्हें हमने ये गाय सेल की है ना, उनसे ही हमने एक सौदा मारा है। पहले गाय सेल कर दी थी, ये नहीं अटा वटा की है, वो जानवर लिया और ये जा रहे हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये सौदा हुआ उसके 2 दिन बाद, एक दिन बाद तकरीबन 1 दिन बाद नासर गए, उन्होंने नासर को बुलाया, वीडियो शूट दिखाई, ये हमने सेल करनी है। फिर नासर ने उसका सौदा मारा है और बीच में इसके पैसे कटा दिए, और ये जाने के बाद वो हमारे पास आएगा,
वो उधर से वो डाल के लेके आएंगे, लोड करके लेके आएंगे इधर, वो उतर जाएगा। उसके बाद ये लोड होके चला जाएगा, ये दोनों माँ बच्चे लोड होके चले जाएंगे। वो जो दूसरा सरप्राइज़ आ रहा आप लोगों के लिए, बिग सरप्राइज़ है वो इधर उतर जाएगा और ये गए बच्चे चले जाएंगे। ऊपर जितने पैसे बनते हैं वो पैसे दे देंगे और अपनी इमानत वो ले जाएंगे, हमारी इमानत वो दे देंगे। अब मिलते हैं आपको सुबह इंशाल्लाह। तो जी सुबह भी हो चुकी है, शाम भी हो चुकी है, जानों को पट्ठे भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, पर गाय नहीं गई। गाय का कोई मसला चल रहा है, फड्डा हो गया जिनसे हमने गाय ली थी, और उन्हीं से ही आपको कहा बच्ची ली है हमने कि बच्ची का हमने बयाना नहीं दिया था। वो खुद ही कह गया साढ़े को बच्ची खड़ी है, बच्ची देखो। आसर कहा चलो देख लांगे। अगर आसर ने पहले भी देखी हुई थी, चंगी बच्ची, अपनी बच्ची जैसे मटो जैसी है, पर कलर में डिफरेंट है, पर इस वजूद में इस नस्ल में है वो, पर कान कून नहीं है, इस चोरस्तानी में है। तो क्या नाम सौदा कर लिया बच्ची का। अगर आसर कहता ਤੁਹਾਡਾ 50,000 बयाना आया है, बाकी तुम मैंने देने हैं गां दे विचों पैसे काट लो। बच्ची के जितने का सौदा हुआ, ऊपर हमारे बनते थे पैसे, 3.5 पौने 4 लाख रुपये बनता था। वो पैसे दे आना, बच्ची ले आना, इत्थे बच्ची ला देना, उसके बाद गाय लोड करके ले जाना। अब उनकी सुबह कॉल आई है, कल कॉल आई थी कि सुबह हम फर्स्ट टाइम ले जाएंगे। अगर नासर से कल हुआ उनका हुआ फड्डा, शाम टाइम रात टाइम उनकी कॉल आई है, कहना बच्ची असी नहीं देंगे तेन, कि बच्ची हम सेल नहीं करते। नासर ये कैवें तेन मैं बयाना समझो, बयाना सारी गां का पैसा ही तेको आ, तू सानू 50,000 तेनू बयाना किया, आटा वटा कर रहे समझो, कुछ पैसे लेने हैं, तू ये केड़ी गल की है। इस तरह पंगा चलता रहा, बहस होती रंगना सिंह, तू बच्ची नहीं दिंदा ना, मैं तेनू गां भी नहीं दिंदा, ठीक है। ये बात चलती रही। उसके बाद कहते चलो असी दे देंगे, बच्ची दे देंगे। सुबह का टाइम लिया था, सुबह भी नहीं आए वो। अब पापा ने खुद गाल की पा कहता अज का दिन है, कल सुबह फर्स्ट टाइम शाम टाइम तुसी गां खोल के लैके जाने हो, ठीक है, वरना तुहाडा सौदा अपना कैंसल हो जाएगा। क्योंकि 2-3 दिन का कह गया थे, काफ़ी दिन हो गया, 5-7 दिन हो गया वो लेके नहीं जा रहे। इस बार पापा कहा दसो सानू, किसी पल्ले लाओ, किसी थां च लाओ, तुसी सौदा करना नहीं करना। इतना प्यारा सौदा हुआ, इधर बैठ के वो बंदे खुद चल गए थे, गाय का सौदा बच्ची के पीछे नासर ने लड़ाई कर ली है, अच्छी की है लड़ाई, क्योंकि पहले सौदा किया हमने बच्ची का, उसके बाद अगले दिन वो कहते हैं बच्ची असी नहीं देनी, असी गां भी नहीं देंगे। फिर इस बार की थोड़ी वो चल रही है। अब कल का टाइम दिया, कल वो नहीं खोलते गायें, उन्होंने कॉल कर देंगे अपना सौदा कैंसल, बयाना भी तुहाडा मर गया, बयाना जिंदा करना तो लाइयो, खोल के लाइयो, जो असूल की बात है, ठीक है। हमने बयाना 2-3 दिन का कहा था उन्होंने, इतने टाइम निकाल दिए, ये भी हर बंदा नहीं निकालता, ठीक है। 2 जनों का 2 दिन का टाइम दे के जाओ ना आप लोग, के 2 दिन बाद असी जानवर खोल लांगे, आप बयाना पढ़ो। अगले दिन लेट हो जाए ना, अगले बंदे पैसे बढ़ा देते हैं। कसम खुदा की, जब हम रुस्तम लेने गए थे ना, उस टाइम सौदा हमारा हंग नासर ने पता नहीं कितने का सौदा हमारा है, और 2-3 दिन हम लेट हो गए हैं, ठीक है। 2-3 दिन लेट हो गए। उस जब बच्चा ले गया उस दिन, उस महीने में शादी चल रही थी, मेरे कज़न की शादी, उसमें मसरूफ़ थे, करते हैं मसरूफ़ इतने थे शादी में। 2 दिन ऊपर हो गए थे, कसम खुदा की 20,000 रुपये उसे ऊपर दे के बच्चा खोल के लेके आए थे हम। जितने का सौदा हुआ था, समझो लाख रुपए का सौदा हुआ था, 50,000 बयाना कर गया था, समझो 50,000 देना था हमने, मिसाल सुना लो, 1,20,000 हम दे के बच्चा खोल के लेके आए थे। अगले बंदे अद्धा करते असी, फिर भी लिहाज कर लेते हैं, पर बंदियां नू इज्जत रास नहीं हैगी। जो चीज़ लेके जानी है, किले पे देखो, अपने किले की गारंटी है। आप लोग आ रहे हो चीज़ लेने के लिए, आपने लेना है बादशाह, इधर आप जितना मर्जी आप तसल्ली करो, 2 दिन इधर बैठे रहो, खाना पानी आपको मिलेगा। 2 दिन तसल्ली करो, जितनी तसल्ली की जाती है, नुक्स लगा लो, अगर कोई भी नुक्स होगा हम जवाब दे होंगे। अब ये तो कोई बात नहीं, इधर से आप खोल के ले जाए और घर जाए काल करे बच्चे च ये मसला, बच्चा खांदा नहीं पिया, बच्चा लंघ मार रहा है, बच्चे नू ये रसोली है, बच्चे नू ये रसोली, इस तरह काम नहीं चलता, ठीक है। अपने किले की गारंटी होती है। 11वें किले पे चला जाए, डेरे से बाहर जब जानवर चला जाए फार्म की, तो मालिकों की गारंटी नहीं होती। जो अगला मालिक होएगा उसकी होएगा वादा घाटा, जो नुकसान हुआ है, जो वादा हुआ है, अब उसका ही है, ठीक है। अब आप जानवर लेने आए हो, पसंद कर लिया, सारा कुछ कर लिया, बयाना दे गए हैं, उसका बच्चा खोल के ले गए हैं, आप जानवर खोल के ले गए हैं, फिर अगले दिन उधर कॉल करके गए कि दुध नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, अगले बंदे नू वैसे ही तप चढ़ाने वाली गल है।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ, ਅਗਲਾ बंदा जो मर्जी भोकी जावे, जो मर्जी साल से भोकी जाए, सिर्फ एक बात करते हैं हम तो अगले बंदे ਨੂੰ ਸੂਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ, तो हमारे ऊपर ही आएगा वो। साल हो गया बंदा भोकी जा रहा है, उसके बाद क्या नाम है महीने पे क्या नाम है अगला बंदा कुछ एक बात कर दे तो उससे सूई लग जाती है, आग लग जाती है। फिर अगले बंदे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ लो जी माशाल्लाह राम फरमाले दोनों शहजादे, और लाल परी का इस टाइम वेट कसम से उस बच्चे से ज़्यादा है माशाल्लाह। यह गोल मोल फुल तैयार हुई है, पर खिलाई जा रहे पिलाई जा रहे माशाल्लाह से, जितना ये खा सकती है अपने नसीब का। और इसे हमने इतना मोटा करना नहीं है, इतना कर ही जा रहे हैं। कोई नहीं, अल्लाह खैर कर लेंगे। कमज़ोर जब गायें बनाने की सिमर रखने की बारी आएगी, जब कर लेंगे। जिस तरह मट्टो किया था, ये तो समझो गोश्त जब खोड़ना हो जानवर का 1-2 महीने की बात है, वंडा बंद कर दो, पट्ठों पे ले आओ, जानवर आस्ता आस्ता डोन होता रहता है। कोई नहीं, अल्लाह ख्याल करेगा। एक चीनी का इधर ही है, और स्कूल भी की है। अब समझो सोने की तैयारी, और जगह जगह वो खड्डे मार रही है, जगह जगह उधर बैठने में जगह पे उधर खड्डा मारा, वो खड्डा पूरा किया। उसके बाद दिन में इधर खड्डा मारा उसने, ये खड्डा बंद किया सारा, उधर से मिट्टी निकाल ली, सारी मिट्टी डाली है, पैसे दबाइए, मगर बारिश बुरिश आए तो सारा पानी नीचे जाए। इतना खड्डा मार लिया उधर, तकरीबन हाथ पूरा चल जाए, इतना गहरा था। इधर क्या उसने सुना वो अपनी मर्ज़ी से सू पड़े, सुना तो उसने अपनी मर्ज़ी से है सू पड़े। उसके बाद उसकी कोई जगह बनाएंगे, अंदर ही बनाएंगे। गर्मी जिस तरह खीर की गर्मी पड़ रही है ना, उस हिसाब से उसके बच्चे नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है खीर के ऊपर। हाँ बस इसका उधर घर वाली साइड पे ना मिट्टी पे या कोई जगह देंगे, जिसका पिछली दफ़ा दी थी। पिछली दफ़ा सर्दी थी, गुजारा हो गया था बच्चों का, पर गर्मी बर्दाश्त नहीं है। बंदे मरने वाले हुए फिर भी जानवर है। बाकी वेट करते हैं कल सुबह का और परसों का, और परसों कह दिया कल सुबह का और कल शाम का, कि गाय वाले आते हैं नहीं आते। फिर कॉल कर देंगे, तुसी नहीं आए भाई। कॉल तो हमने आज ही कर दी, कल भी कर दी थी कि आज का टाइम था, आज भी निकल गया, आज की ऐसी कल शाम तक क्या, उसके बाद नहीं आओगे बयाना आपका ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, हमने यही बात की चलो असं बच्ची नहीं लेंदे, तुम गां तो लो, पराई खड़ी है, बयाना किया है, जवाब ही नहीं। कोई बंदे इस तरह के है अंगनासर के दोस्त, ये नहीं माल हम लेते देते रहते हैं। अंगनासर का ही ज़्यादा है। अंगनासर का 2-3 दफ़ा इन्होंने मेरे नाल भी अदा किया से कि घर से जानवर पसंद कर जाते थे, तो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार बयाना दे जाते थे। और जब लेने की बारी आती थी इन्होंने 2-4 दफ़ा मेरे पास इस तरह किया कि बयाना छोड़ जाते थे। ये बयाना छोड़ के भाग जाते थे। इस तरह के बंदे हैं ये, हो ही नहीं दुनिया जी को ही गाग है। और बतेरे मेरे को हो गए गाग, बंदे मिन्नतें कर रहे हैं। जब सू पड़ी भाइयों के मैसेज आने लगे, जैन भाई पैसे बताओ। मैं यार सेल हो गई है, अब मैं नहीं कर सोने के बाद, मैं सेल हो गई, अब बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेल हो गई थी, हमें क्या पता एंड में ये मसला बनना है कि बंदे मुकर जाएंगे। मुकरी जान सानू की पिया सोने के भाव वादा ही जाना उन्हें। जिस तरह माशा बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन दूध पी रही है, नस्ल निकालती रहेगी, उस हिसाब से दिनों में देखना और मुनाफा देख जाएगी। चंगा नुकसान नहीं देती गाय। पहलन गए हैं वो चंगे कदक बड़े वाली गाय, ऊपर से बच्ची का हुसन देखें। ये हफ्ते 2 हफ्ते महीना ये दूध पीगी तो ये पहचानने वाली नहीं होगी। जब नाफ झालर आई, असल बच्चे की ग्रोथ जब नज़र आती है, असल जब लाम झालर जो सही नज़र आती है, वो 1-2 महीने बाद बच्चे की पूरी नस्ल पता लगती है बच्चे की क्या नस्ल। शुरू में भी पता लग जाता है, पर जो पता लगता है ना ये इतनी नस्ली है, वो 1-2 महीने के बाद पता लगता है सही कि इतनी है। बाकी वीडियो करते हैं फ्रेंड, लेकिन ऐसे लोग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहे, आबाद रहे, खुशियाँ बांटे, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। बाकी पिछले क्लिप में जो थोड़ी मैं गुस्सा किया ना,
हो उस बात का थोड़ा परहेज़ करो। चोपा मैनू चुप ही रहने दो, ठीक है। ओके, क्या बात है। मैं जाते जाते इसका भी शौक कराएं। माशाल्लाह बड़ी हाइट लगा रहा है बच्चा, बहुत बड़ी हाइट लगा लेगा इंशाल्लाह। इस साल पूरा पर है, बड़ा बड़ा बच्चा तैयार होने वाला है माशाल्लाह। हाइट देखें, हाथ पाँव की भी देखें कितने मजबूत हो रहे हैं। सर्दियों में इन्हें हलवा हलवा नहीं खिलाना इस दफ़ा, हलवा हलवा नहीं, रोटियां बनवा लेनी है। अम्मी ने कहा रोटियां बना दे, जितनी जानों को घी शुरू करेंगे उतनी रोटियां बना ली और पाइया है शुरू करेंगे। आधा किलो पे इससे रुस्तम को इसे आधा किलो पे लेके जाना, बाकी जो बच्चे उन्हें पाइया पाइया देंगे। अभी गर्मियों कुछ देर पहले इसे मैंने 5-6 महीने पहले 7-8 किलो इसे मैंने इस तरह ही खिलाया। सर्दियों का बच गया था, गर्मियाँ आ गई थी, पाँगा दे मौसम ठीक थे जब इसे मैंने रोटी के अंदर ही देता रहो। आप लोगों को पता है मुझे सुकून से ये खाता रहा। रोटी का फ़ायदा है, सीधा पता लगता है इतना जानवर ले रहा क्या हलवे में, क्या पता लगता है किसके हिस्से में कितना गया, कितने हिस्से में कितना गया, इससे प्रॉपर पता लग जाता है। बाकी उस क्लिप की जिस भाइयों को समझ नहीं आई ना, वो बार बार सुने, तो बराए मेहरबानी उस बात का परहेज़ करें। तो मैं जब बोल पड़ा तो समझा करो कि ज़्यादा मसला बन जाएगा, कि परहेज़ करो, इस तरह अच्छी बात नहीं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।